अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको रेशमी ड्रेसेस जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं उनकी फिटिंग और पाइपिंग लगाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपने इस तरह से अपने साइज के अकॉर्डिंग जो आपकी फिटिंग लाइन है वो लगा लेनी है। मैं अक्सर क्या करती हूँ, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि मैं सबसे पहले चाक से जो है वो मार्किंग कर लेती हूँ। उसके बाद प्रेस की मदद से मैं जो लाइनिंग वाली शर्ट होती है उसके ऊपर इस तरह से क्रीज बिठा लेती हूँ, जो कि बहुत ईजी लगता है मुझे। आपको जो तरीका इजी लगता है, आप चाहें तो चाक की मदद से निशान लगा लें, चाहे तो इस तरह से आप निशान लगाकर तो उसके बाद आपने इस तरह से दोनों पल्लों को बराबर कर लेना है। जहां से आप सिलाई स्टार्ट कर रही हैं वहां से भी दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए, और जहां पर आपकी हिप लाइन और चाक का निशान होता है वो भी कट जो है वो एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। इस तरह से इस कट पर आकर आपने सिलाई को बैक करके सिलाई को पक्का कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो हमारी फिटिंग लाइन वाली सिलाई होती है, इस तरह से हिप्स जो हमारा हिप वाला पॉइंट होता है वहां से आपने पाइपिंग को जो फिटिंग वाली सिलाई है उसके बिल्कुल साथ रखना है। ना तो सिलाई के ऊपर रखेंगे और ना ही सिलाई से हटा के, बिल्कुल सिलाई के साथ रख के इस तरह से आपने इस पाइपिंग को इसके ऊपर अटैच करते जाना है। पाइपिंग के ऊपर जो सिलाई पहले से लगी होती है रेडीमेड पाइपिंग के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर आपने दूसरी सिलाई भी लगाते जाना है। अगर आप चाहें तो आप एक साइड वाला पाइपिंग वाला पैर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो मेरी मशीन का फुट है उससे पाइपिंग आराम से हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करती। सेम इसी तरीके से आप दूसरी साइड से भी जो हाथ आपका सीधा हो उस हाथ से इस पाइपिंग को रखते हुए, चाहे हिप लाइन से स्टार्ट कर लें या चाहे घेरे से स्टार्ट कर लें, जहां से आपका हाथ सीधा हो वहां से आप इसको लगाना स्टार्ट कर दें। मार्जिन में आपने उतना कपड़ा देना है कि जितना आपने साइज के अकॉर्डिंग छोड़ा हुआ है। मैंने बस सिलाई सिलाई का कपड़ा छोड़ा हुआ है, तो मैं वही इसके अंदर तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़कर देती जाऊंगी। अब उसी पॉइंट पर आकर आपने सेम उसी जगह पर पाइपिंग को इस तरह से कट कर लेना है। अब दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है प्रेस का। जब आप पाइपिंग कर लेती हैं तो उसके बाद प्रेस की मदद से आपने इसको नीटनेस देनी होती है। अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है, क्योंकि नेट जो है वो हल्की सी भी आयरन ज्यादा गर्म हो तो जलने का खतरा होता है, इसलिए आपने बहुत एहतियात के साथ प्रेस करनी है। इस पाइपिंग को आपने प्रेस की मदद से सेट कर लेना है। अक्सर मेरी बहनें क्या करती हैं कि लॉन के ड्रेसेस तो खुद सिलाई कर लेती हैं, लेकिन जब रेशमी और लाइनिंग वाले ड्रेसेस की बारी आती है तब उनके लिए मुश्किल होती है। तो इस जगह पर मैंने आपकी ये मुश्किल जो है वो आसान कर दी है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको फिटिंग लाइन लगाना, जो कि मेन पॉइंट है, और उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है हमारे घेरे की फिनिशिंग देना। तो वो भी मैंने आपके साथ बहुत इजी तरीके से शेयर की है। आप इस तरीके को यूज करते हुए, इन टिप्स को यूज करते हुए आप अपनी लाइनिंग वाले ड्रेसेस भी खुद सिलाई कर सकती हैं। इस तरह से आपने पाइपिंग को प्रेस की मदद से बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कपड़े को किस तरह से प्रेस करते हैं कि उसमें फिनिशिंग आए। बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद अब आप इसकी फिटिंग लाइन पर भी हल्की सी प्रेस कर लें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारी पाइपिंग बिल्कुल इक्वल और बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो गई है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच कर लें, तुरपाई कर लें, या चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आपसे सिलाई नीट तरीके से लग जाती है तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर इसको पूरी शर्ट को हल्की हल्की प्रेस कर लूंगी, ताकि इसकी लुक आपको जो है वो जो है वो आपके सामने मैं शो कर सकूं। इस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है। नीचे से भी आप देख सकते हैं कि जो इसमें हमने लाइनिंग अटैच की है वो हमने फुल अटैच की है, क्योंकि आजकल फुल लाइनिंग का ट्रेंड है। हाफ लाइनिंग अच्छी नहीं लगती। नेट के ड्रेसेस के नीचे या किसी भी शिफॉन के या रेशमी ड्रेसेस के नीचे हाफ जो लाइनिंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके बाद आपने नेक पर भी इस तरह से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब यहाँ से आपने इस तरीके से कॉर्नर बनाकर यहाँ से आप सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। चाहें तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, हैंड स्टिच भी कर सकती हैं, क्योंकि ये नेट का ड्रेस है और मेरे कस्टमर को तुरपाई नहीं चाहिए थी, उनको सिलाई लगवानी थी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सिलाई लगाकर भी इस पाइपिंग में बहुत अच्छी नीटनेस आएगी, वो मैं आपको एंड पे शो करवाऊंगी। इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है और पाइपिंग को आपने सेट करते जाना है। जहाँ से हमारे चाक जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं वहां से बिल्कुल वहां से आपने सिलाई जो है वो मोड़ लेनी है। बहुत ऊपर जाके वो बेशकल या एल शेप बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहाँ से आपके चाक खत्म हो रहे हैं वहां से बिल्कुल वहां से आपने सिलाई को दूसरी साइड पर मोड़ देना है।
इस तरह से आप पाइपिंग को सेट करते जाएंगे। हल्की से जो चुनट आपको नीचे अगर फील होती है तो उसको आपने एडजस्ट करना है। इस तरह से इधर से भी कॉर्नर बनाकर आपने सिलाई को नीचे उतार लेना है। अब सेम ऐसे ही दूसरी साइड पर भी आप करेंगे। जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं उनको साथ साथ कट किया करें। इस तरह से आपने एक साइड को सिलाई लगाकर अब दूसरी साइड पर भी सेम ऐसे ही आपने कॉर्नर बनाने हैं। कॉर्नर बनाने का तरीका आप बहुत गौर से देख लें। इस तरह से कॉर्नर बनाकर आपने इस पॉइंट पर सिलाई स्टार्ट करनी होती है। आपने नीचे वाले फैब्रिक का भी ख्याल रखना होता है, लाइनिंग वाले फैब्रिक का भी ख्याल रखना है कि किसी फैब्रिक में जोल ना आए या कपड़ा पाइपिंग वाली साइड पर इकट्ठा ना हो। नीचे से आप चेक करते जाएं और साथ साथ सिलाई लगाते जाएं। इस तरह से जहां से हमारे चाक स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल उसी पॉइंट पर आपने सिलाई को मोड़ देना है। बहुत ऊपर, मैं फिर बता रही हूँ, बहुत ऊपर जाकर एल शेप या बे शेप देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि जहां पर आपकी चाक लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से आपने इसको मोड़ लेना है। लाइनिंग वाले फैब्रिक को और नीचे शर्ट वाले फैब्रिक को, जो नेट का फैब्रिक है, दोनों को अपने एडजस्ट करते हुए सेम इसी तरीके से सिलाई लगाते जाना है और यहाँ एंड पर इस तरह से कॉर्नर बना देना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ और किसी अच्छी सी टिप्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।